जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसको परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस एकादशी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसका महात्म्य क्या है, उसका पूजा का विधि क्या है और उसे जयंती एकादशी क्यों कहते हैं, उसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं, उसका पालना का समय क्या रहेगा, पूजन का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो वामन ये जो पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी आती है, जैसे कि श्री हरि भगवान विष्णु जो है आषाढ़ की जो हरिशयनी एकादशी आती है उस एकादशी को जो है शयन की लीला करते हैं। और जो कार्तिक के माह में जो हरि प्रबोधनी देव उठावनी जो एकादशी आती है उसे जो है वो जागने की लीला करते हैं। तो इन 4 महीनों में जो चतुर्मास से होता है, इसमें बीच में जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को जो है श्री हरि भगवान विष्णु जो है शयन निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, करवट परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया है। भक्तों, इसमें जो है ये जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो है वामन अवतार भी इसी महीने में हुआ है, इसलिए इसको जो है जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि इस बार जो है ये पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी जो है कब पड़ने वाली है 2025 में। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 3 सितंबर बुधवार को सुबह प्रातः काल में 3:53 में जो है एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है। 3 तारीख बुधवार को सुबह 3:53 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो 4 तारीख को गुरुवार को सवेरे 4:22 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से ये जो एकादशी का जो व्रत है वो 3 सितंबर बुधवार 2025 को ही जो है एकादशी का व्रत जो है किया जाएगा। भक्तों, इस दिन जो है व्रत के नियम जैसे कि सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, और जो एकादशी के जो नियम होते हैं वो एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से शुरू हो जाते हैं। तो दशमी रहेगी हमारी 2 तारीख मंगलवार को। तो उस दिन जो है दशमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के उस दिन जो है अपने घर में साफ सफाई इत्यादि करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सात्विक आहार उस दिन लेते हैं। किसी प्रकार का जो है तामसिक भोजन का जो है दशमी के दिन से ही जो है त्याग कर देते हैं और रात्रि में जो है भूमि में शयन किया जाता है। ये दशमी के नियम होते हैं। और शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले जो है दशमी के दिन भोजन कर लिया जाता है। एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके पश्चात जहां आपका पूजा का स्थल है, जहां आपको पूजा करनी है, वहां पर एक चौकी रखनी है। चौकी में जो है पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर जो है श्री हरि भगवान विष्णु का जो है वामन रूप यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। यदि वामन रूप छवि ना हो तो आप कोई भी जो है श्री लक्ष्मीनारायण जी का या राधा कृष्ण जी का या श्री सीताराम जी का कोई भी विग्रह वहां पर आप स्थापित कर सकते हैं। और उसमें जो है वहां पर एक सुंदर घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए शांत बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें, गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें, गुरुदेव मैं इसको कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनका भी ध्यान कर लीजिएगा। उसके पश्चात में क्या होता है कि एक संकल्प हमें लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि उच्चारण करते हुए आप जो है उसको भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पण कर दीजिए। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं।
भक्तों, संकल्प करने के पश्चात में जो श्री हरि भगवान विष्णु का जो विग्रह है उनको जो है अभिषेक करना है, जो है दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से इत्यादि से। यदि वो चित्र रूप में है तो उनको 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमनीयम समर्पयामेनो, तो 3 चम्मच पानी उनको दीजिए और उनको जो है अंग प्रोक्षण कीजिए। यदि मूर्ति रूप में है तो उनको वस्त्र पहनाइए, नहीं तो आप वस्त्र नहीं है तो कलावा भी वस्त्र के रूप में प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद उनको चंदन लगाइए और उनको जो है माला पहनाइए। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो है नाना सुगंधित पुष्पों के द्वारा जो है उनको उनका पूजन कीजिए और उनको जो है इत्र, उबटन इत्यादि लगाइए। नैवेद्य के रूप में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको भोग अर्पण कीजिए। जो भी आप उन्हें भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखिए। बिना तुलसी दल का कोई भोग जो है भगवान ग्रहण नहीं करते। और कुछ फल वहाँ पर ऋतु फल इत्यादि जो भी फल है फल उनको चढ़ाइए। उसके बाद कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको अर्पित कीजिए और इस प्रकार से भगवान का पूजन कीजिए। जो भी स्तुतियाँ आपको आती हो, नाना प्रकार की स्तुतियाँ हैं भगवान की, स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन कीजिए। और आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या जो भी आपको स्तुतियाँ आती हैं नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन कर सकते हैं। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मालों का जो है माला जपें। यदि गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो आप जो है हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। या राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ भी आप जो है उनको जपते रहिए। तो इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन कीजिए और उसके पश्चात उनकी आरती कीजिए और कथा श्रवण करनी है। बिना कथा श्रवण के हमें जो है इस पूजन का, इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अब क्या है कि बहुत से लोगों का शिकायत रहती है कि सवेरे हमें, जैसे अब नौकरी पेशा वाले हैं, सुबह के बाद समय नहीं मिलता है, तो आप जो है दिन में अगर समय है तो दिन में भी आप कथा सुन सकते हैं और रात्रि के समय जो है गोधूली बेला में भी आप कथा सुन सकते हैं। जब आपको समय मिले कथा सुननी जरूर है। जब शाम की, जब गोधूली बेला की जब पूजा होती है उस समय भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से कथा का जो वीडियो है बहुत जल्दी हम डाउनलोड कर देंगे, वहां से आप देखकर कथा सुन सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो आप पुस्तक से भी कथा पढ़ सकते हैं। भक्तों, कथा सुने, उसके पश्चात जो है आरती करके भगवान का जो है पूजन करें। उसके बाद जो है आपके आसपास में यदि कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ा करके आए, भगवान भोलेनाथ को मनाएं, क्योंकि हरि और हर दोनों एक ही हैं। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी का पूजन करने के पश्चात घर पर आए। सारा दिन जो है आपको जो भी आप कार्य करें उसको भगवान श्री विष्णु की आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके, उनकी पूजा मान कर कार्य को करें और उनको समर्पण करते जाएं। दिन भर जो है राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहें और जो भी जितना भी हो आप जो है पवित्रता का, संयमितता का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, चोर हैं, कोई जैसे झूठ बोलने वाले हैं, दूसरे की निंदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच में ना बैठें। हमेशा जो है किसकी निंदा, चुगली, झूठ, फरेब इत्यादि से बचें और ना ही ऐसे लोगों के साथ संभाषण करें। यदि किसी कारण से ऐसे लोगों के बीच में आपको बैठना पड़ता है, उनकी बातें करनी चाहिए, तो अपना जो है श्री हरि भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से पूजा का जो आप दिन भर वो करेंगे। जो सवेरे जो पूजा का समय रहेगा ये 3 तारीख को बुधवार के दिन सवेरे जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा उस हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। नहीं तो जो है अपना 6:05 से लेकर के 9 बजे के बीच में भी आप इनका पूजन जो है कर सकते हैं। यह अति शुभ अवसर रहेगा। वैसे इस दिन जो है भद्रा का वास भी है, लेकिन भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए भद्रा से आपको कोई लेना देना नहीं है। भद्रा से किसी प्रकार कोई संशय नहीं कि वो पाताल लोक में है। तो इस प्रकार से सुबह का पूजन रहेगा और शाम को भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप दिन भर जैसे आप साथी रहते हैं, जिस प्रकार से आप सवेरे पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संध्या कालीन पूजा करनी चाहिए। जो गोधूली बेला में जब भगवान देव जय सूर्य अस्तांचल को जा रहे हो उससे पहले जो है आपको गोधूली बेला में यानी कि 6:36 से लेकर के 7:22 के बीच में जो है आपको शाम की पूजा कर लेनी चाहिए। और उसके बाद आप जो है उसे आप रात भर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि
एकादशी के दिन जो है जागरण का विशेष महत्व है। उस दिन जो है एकादशी के दिन यदि आप जागरण कर सकते हैं, उस दिन आप निद्रा नाल सोए नहीं तो अति उत्तम है। और यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देर जगें और भगवान की नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका भजन करें, उनका यजन करें, उनका पूजन करें और उनकी जो है जप मंत्र जप इत्यादि करते रहें। गायन वादन के द्वारा भगवान के जो है भजन करें, भगवान का पूजन करें, भगवान में ही लीन रहें। भक्तों, इस प्रकार से जो है ये एकादशी का व्रत किया जाता है। और अगले दिन प्रातःकाल जो है यानी कि 4 तारीख को वामन द्वादशी है। अब द्वादशी हमारी जो प्रारंभ हो रही है सवेरे 4:22 पे जो है द्वादशी प्रारंभ हो रही है। जब द्वादशी प्रारंभ होती है तो उसमें जो है हरिवासर शुरू हो जाता है। तो हरिवासर में क्या कि पारना नहीं किया जाता है। ये हरिवासर का समय लगभग 5.5 घंटे का होता है, उसमें जो है पारना नहीं किया जाता है। तो जो हमारा पारना का जो समय रहेगा वो 4 तारीख को सवेरे 10:17 से लेकर के 11 बजे के बीच में जो है आप पारना कर सकते हैं। और यदि इस समय में आप नहीं कर पाते हैं तो दिन में जो है 1:42 से लेकर के 4:03 के बीच में भी आप पूजन को कर सकते हैं, पारण को कर सकते हैं। पारण का समय वही है, भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या जो है एक चावल का दाना मुंह में डाल करके या चरणामृत या तुलसी दल या गंगा जल इत्यादि लेकर के आप जो है व्रत का पारणा कीजिए। पारणा करने से भोजन करने से पहले एक ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना ब्राह्मण भोजन के जो है व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यदि जैसे ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो आप जो है उनके निमित्त जो है सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके एक संकल्प कर दीजिए और फिर उसको बाद में जो है किसी देव स्थान में या अपने जो कुल पुरोहित हैं, आपके ब्राह्मण हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो है ये एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भादों की जो शुक्ल पक्ष एकादशी है, इसका जो है भगवान श्री कृष्ण तंज ने जो है युधिष्ठिर जी को बहुत विशेष महत्व बताया है। इसकी जो कथा सुनने मात्र से भगवान कहते हैं कि वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। तो इसलिए जो है इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए, इसका व्रत करना चाहिए। किसी कारण से आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो सवेरे पूजन कीजिए, कथा सुनिए, उसके बाद जो है आप भगवान को फल इत्यादि जो है भोग लगा करके उससे जो है आप भोजन कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो ये परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है उसका महात्म्य रहेगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण तंजी जो है भगवान अपनी चरणों की सेवा जो है आपको अपने चरणों की भक्ति